वेलकम इन के स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको साइंस की वीडियोस देखनी है तो आप विजिट कर सकते हो साइंस एक स्टडी 1024 पे। यहाँ पे आपको साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ नंबर गिवन है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। पहला पार्ट है 81। तो यहाँ पर क्या जो भी हमें नंबर गिवन है सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2 बचा होगा, 2 के आगे 121, 3 7 जा 21। फिर ये 3 से होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 81 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यानी 4 बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए हर फैक्टर 3 के ग्रुप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 का ग्रुप तो बन गया लेकिन इसका 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा है जिसका ग्रुप नहीं बन रहा है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी डिवाइड इट बाई 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी डिवाइड 81 बाई 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ऐसा क्यों है कि हम 3 से डिवाइड करेंगे? सोचो अगर ये 3 है और अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा 3 से तो इस 3 से 3 कट जाएगा, तो मतलब सिर्फ यही वाले 3 बचेंगे, तो मतलब इनका 3 का ग्रुप बन रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि वो परफेक्ट क्यूब भी बताओ जो डिवाइड करने के बाद बना है, ठीक है, तो हम क्या करते, 81 है, मैंने क्या लिखा 81 को 3 से डिवाइड करेंगे। 81 के बराबर पहले क्या आ रहा था, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने क्या बोला 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से आप क्या करो डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 कट जाएगा। आप देखो यहाँ पर इन 3 का पूरा ग्रुप बन जा रहा है, यही मैंने कहा था। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, जो बच रहा है 27। चाहे आप यहाँ से डिवाइड करके देख लो या फिर कटने के बाद जो नंबर बचे उनको मल्टीप्लाई कर लो। और अगर ये भी पूछा जाता कि ये किसका क्यूब होगा, तो यहाँ पर 3 बार जो भी फैक्टर है उस 3 की जगह आप 1 बार लिखोगे, तो 3 बार 3 है उसकी जगह 1 बार 3 लिखो, उसको क्यूब लगा दो, तो मतलब 3 का क्यूब होगा 27। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था 81 कि हम इसको किससे डिवाइड करें, तो हम बोलेंगे इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 3 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बनेगा 27, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। किसका क्यूब है, 3 का। ये सब बातें पूछी नहीं गई इसलिए मैंने इसको अलग लिखा है। हमें सिर्फ इतना बताना था किससे डिवाइड करें, तो हम बोलेंगे भाई 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये था पहला पार्ट, फिर से बोल रहा हूँ आंसर में सिर्फ इतना लिखना है, ये अलग है, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अब देखो जो दूसरा पार्ट है उसमें दिया गया 128, तो हम क्या करेंगे 128 को भी फैक्टराइज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 128, तो इसको सबसे पहले देखो 2 से ये हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करोगे ये 16, 2 जा 32 होता है, मतलब 2 का टेबल 16 बार, फिर 2 से करोगे 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2 और फिर 2 से करोगे 1। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इसके बाद अब हमें क्या करना था कि किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले आप 3 3 का ग्रुप बनाओ, तो ये 3 का ग्रुप हो गया, ये 3 का ग्रुप हो गया। जिसका ग्रुप नहीं बना, जो एक्स्ट्रा बच गया, उससे आप डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, बाकी सब 3 के ग्रुप में है, तो मानिए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी विल डिवाइड 128 बाई 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यही क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई का होता तो हम क्या करते, हम मल्टीप्लाई तब तक करते जब तक ये 3 का ग्रुप पूरा ना हो जाए, यानी कि 2 बार 2 लिखते, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू 2, 2 बार 2 कम पड़ा है ना, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन होता तो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है डिवाइड वाला। और एक बात और, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर हमसे ये भी पूछा होता कि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा जो कि परफेक्ट क्यूब होगा और वो किसका परफेक्ट क्यूब होगा, अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्या करते, इसको 2 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर क्या है 128 बराबर पहले से क्या था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 था। तो मैंने क्या बोला, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, यानी इधर भी आप 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इससे कट जाएगा। ठीक है, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 128 का आधा कितना होता है 2 6 यानी 64, और एक किसका क्यूब होता,
यहाँ पर देखो इसके जो फैक्टर आपने किए हैं 3 3 के ग्रुप में ले लो, इन तीनों के बदले में एक बार और इन तीनों के बदले में एक बार, और फिर इसका क्यूब कर दो, यानी 2 2 जा 4, यानी कि ये 4 का क्यूब होता। लेकिन ये चीज़ हमसे पूछी नहीं गई है, एक्स्ट्रा बताया मैंने फिर से। आंसर सिर्फ इतना ही आएगा कि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा 64, जो कि होता है 4 का क्यूब। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड की। अब देखो जो थर्ड पार्ट है इसमें दिया गया 135, तो पहले 135 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, क्योंकि 5 + 3 8 और 1 9, डिजिट्स को जोड़ के 9 आ रहा है, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 3 4 जा 12 हुआ, 13 में से 12 गया 1 के आगे 5, 3 5 जा 15, 5 + 4 9 होता है, मतलब ये 3 के टेबल में आ जाएगा, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 के आगे 5, 3 5 जा 15, फिर से ये 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, और फिर 5 1 जा 5। तो 135 की जगह आया 3 × 3 × 3 × 5। ठीक, तो यहाँ पर इसका ये देखो 3 का ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप नहीं बन रहा, मतलब एक्स्ट्रा क्या है 5। तो अगर आप 5 से डिवाइड कर दूँ तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी 5 बचेगा ही नहीं। तो जो चीज़ बचेगी उसका 3 का ग्रुप पूरा है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी विल डिवाइड इट बाई 5। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी विल डिवाइड 135 बाई 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके क्या है, अगर आपको पता लगाना है तो आप पता लगा सकते हो, बाकी आंसर में इतना ही लिखना है। ठीक है, डिवाइड करके आएगा 27, जो कि होगा 3 का क्यूब। तो ये था थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ की। अब देखो जो इसका फोर्थ पार्ट है इसमें दिया गया है 192। तो इसको आप कर लेना, ये ईजी सा है। मैं कर रहा हूँ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 704। वैसे तो ये भी इजी है, बट इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, ये आप कर लेना। ठीक, तो 704 जो है हमारे पास, इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, 1 के आगे 0 यानी 10, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 2 है 4 है तो 2 2 जा 4। फिर ये किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 1 के आगे 5 15, 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया 1, 1 के आगे 2 12, तो 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है मतलब 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 17 में 16 गया 1 के आगे फिर से 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे यहाँ 44, फिर यहाँ पर 2 से करोगे 22, फिर 2 से करोगे 11, फिर 11 1 जा 11। तो मतलब 704 की जगह 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 लिखना है, 1 2 3 4 5 6, और फिर एक बार 11 लिख देना है। तो यहाँ पर ये 3 का ग्रुप हो गया, यहाँ पर ये 3 का ग्रुप हो गया, क्या बचा 11। तो हम बोल देंगे कि भाई हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे। 11 से जैसे डिवाइड करोगे कट जाएगा, और जो बचेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी विल डिवाइड इट बाई 11 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। यानी कि अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूँ, यानी 704 को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूँ, 11 से, तो ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, देखो जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 तो कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ये सारा, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 32 2 जा 64, यानी ये बचेगा 64, जो कि किसका क्यूब होता है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख दो 4 का क्यूब होता है, वैसे लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर सिर्फ इतना ही था। या फिर अगर आपको याद नहीं है तो समझो 11 हट चुका होगा, इन तीनों के बदले में एक बार 2, और इन तीनों 2 के बदले में एक बार 2, और इसका क्यूब, तो 2 2 जा 4, यानी 4 का क्यूब, ऐसे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन ये लिखना नहीं था, ये समझाने के लिए बोला मैंने। आंसर सिर्फ इतना है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।